आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप लोग अच्छे से होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुपद क्या है और बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। चर अचर का जोड़ भी मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुपद को समझ पाएंगे और आने वाले अगले चैप्टर को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें को पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा ना एग्जाम में, वो आप अच्छे से बना लेंगे। एक चीज़ का मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि रिक्वेस्ट ये है हमारी कि आप वीडियो को देखते नहीं हो अच्छे तरीके से, पूरे वीडियो को देखो। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो ना बिल्कुल तो अच्छे तरीके से, तो आप इसको देखो, पूरा वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आए। अन्यथा समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा, ये मायने रखता है बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है, इस तरह से है। मैंने लिखा है कि बहुपद का घात क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है कि इनमें से बहुपद का घात क्या है और बच्चे बता नहीं पाते हैं। तो बहुपद का घात क्या है इसको हम जानेंगे। क्या क्या है कि किसी बहुपद का बहुपद क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसका एग्जाम्पल भी दिया हूं आपको। किसी बहुपद का उच्चतम घात, उच्चतम समझ ही रहे हैं आप लोग, उच्चतम मतलब सबसे मतलब अधिक, सबसे अधिक वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा इसका। किसी बहुपद का उच्चतम घात ही, जो उच्चतम घात होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है, वह बहुपद का क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, जैसे आप यहां एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इसको देखिए ध्यान से। लिखा हमने 2x² प्लस 3x³ प्लस 6x माइनस 5। आप देख सकते हैं कि बहुपद का उच्चतम घात, तो इसमें अगर कोई आपसे कहता है कि इसका घात क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि घात इसका 3 होगा, ये इसका घात होगा। बट ये भी तो है ना 2, चर का पावर क्या दिया हुआ 2, यहां चर का घात क्या है 3, यहां चर घात क्या है 1, लेकिन इन तीनों में सबसे अधिकतम क्या है तो 3 है। तो हमारा इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। तो आप याद रखेंगे, यदि आपसे बहुपद का घात पूछा जाए तो एक बहुपद में जो चर का सबसे अधिक मान होगा, सबसे अधिक घात होगा, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे का हमारा टॉपिक है कि बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप। मानक रूप कहिए या फिर आप इसको व्यापक रूप भी कह सकते हो। मानक, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि जब बहुपद में, जब कोई भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, जब बहुपद में चर, ठीक है ना, के घातों को, चर के घात, ठीक है ना, चर के घात, जैसे यहां देख सकते हो कि चर का घात 2 है, यहां 3 है, यहां क्या है 1 है। तो अगर देखा जाए तो 2 के बाद में 1 होना चाहिए, ये 3 पहले होना चाहिए था ना, 2 बाद में, उसके बाद 1 होना चाहिए। तो जब बहुपद में चर के घातों को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है घटते हुए क्रम में, जब चर के जब बहुपद में चर के घातों को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखा जाता है, वो हमारा बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। जैसे देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे अगर आप यहां से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया आरोही क्रम। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या होगा आपका अवरोही क्रम। जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, आप देखेंगे, हालांकि ये ना तो आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में, ठीक है, ये मानक रूप में नहीं है। आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा कि इसको मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा। जैसे देखिएगा 2x के पावर 6 है माइनस 3x² प्लस 6x³ माइनस 6x का पावर 5 प्लस 7x माइनस 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चर का घात, इसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें घात बताइए, घात क्या होगा, तो इसका घात क्या कहेंगे हम 6, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है हमारा 6 है, तो इसका घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा 6। बट ये मानक रूप में नहीं है, तो इसे हमको मानक रूप में लिखना होगा। या तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिखो या फिर आप इसको घटते क्रम में लिखो। तो कैसे लिखेंगे हम इसको बढ़ते या घटते क्रम में, देखिए तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा घात किसका है, इसका 2x के पावर 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 2x का पावर 6 हो गया। इसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, तो माइनस 6x5, ये हो जाएगा आपका माइनस 6x टू द पावर 5। इसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, इसमें देखेंगे 3 होगा, तो प्लस 6x³, और इसके जस्ट नीचे क्या होगा, इसके जस्ट पीछे वाला भाग में माइनस 3x² तो माइनस 3x²। उसके बाद बाकी क्या है इसमें 7x और माइनस 6 भी पीछे लिखा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, 7x और उसको लिखेंगे 7x और माइनस क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखते हैं कि यह आपका जो है मानक रूप में हुआ कि नहीं। देखिए चर का पावर कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 3 है, 3 के बाद में क्या है 2 है, 2 के बाद में क्या है 1 छुपा है ना यहाँ पर, उसके बाद में आप क्या है कुछ भी नहीं है।
तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमने बहुपद को क्या किया, मानक रूप में लिख दिया है। तो आप इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। ये किस क्रम में देख रहे हैं आप लोग, ये आपका घटते क्रम में है ना, 6 5 3 2 1 ऐसे करके ये क्या है आपका, ये घटते क्रम में हो गया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मानक रूप क्या है। जब बहुपद में चर के घातों को उसके बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब बात करते हैं बहुपद में चर का गुणांक। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि गुणांक क्या होता है। देखेंगे ध्यान से, तो बहुपद में चर का गुणांक क्या है। किसी बहुपद में, कोई भी बहुपद हो, चर के साथ जिस अचर से गुणा किया जाता है, चर के साथ, चर संख्या समझते ना क्या है, सब बता चुके हैं, सारी वीडियो में दे चुका हूं। आप एक एक वीडियो को देखो, मैं वादा करता हूं आपको कि थोड़ी सी भी परेशानी आपको नहीं होने देंगे, मेरा वादा है आपसे। देखिए, किसी बहुपद में चर के साथ जिस अचर से गुणा किया जाता है वो बहुपद में चर का क्या कहलाता है, चर का गुणांक कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते, देखिए जैसे इसी को लेते हैं, 2x⁶ है। अगर आपसे कहता है इस बहुपद में कि x⁶ का गुणांक बताइए, गुणांक, तो कहेंगे सर मेरा गुणांक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x में किसे गुणा किया गया है, अचर से, 2 से, तो यहां इसका गुणांक क्या होगा, 2। अगर मान लीजिए 2 नहीं लिखा रहता यहां पे, तो अगर आपसे पूछा जाता कि इसका गुणांक बताइए, x⁶ का गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे 1, चूंकि इसके आगे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह बता सकते हो। अगर कोई कहता है कि x⁵ का गुणांक क्या होगा, तो आप बोलेंगे -6, न कि सिर्फ 6, प्लस होता तो नहीं बोलते, लेकिन माइनस होता है तो बोलेंगे, क्योंकि माइनस बोलता है। अगर आप किसी से कर्जा लिए हैं तो कर्जा बोलता है। अगर आपके पास कुछ भी धन नहीं है तो किसी की मजाल नहीं है आपको कुछ कहने की। चलिए अब देखते हैं, अगर कहता है कि x³ का मतलब गुणांक क्या है x³ का, तो आप कहेंगे 6, प्लस यहाँ पे है तो आपको प्लस लगा के बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब कहता है कि x² का गुणांक बताइए, तो इसके जस्ट आगे क्या है, -3 है, तो इसको गुणांक क्या हो जाएगा, -3। इस प्रकार हम गुणांक बता सकते हैं। तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद का जो प्रकार होता है, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या है और पद के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या है। अभी आपको 1-2 वीडियो और देने पड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।